दोस्तों, राजस्थान को वैसे तो वीरों तथा वीरांगनाओं की भूमि के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसी राजस्थान में कई ऐसी प्रेम कहानियां भी प्रसिद्ध हुई है, जिनकी वजह से राजस्थान को प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। इनमें से कुछ प्रमुख प्रेम कहानियां हैं, जैसे बाघा बारमली की प्रेम कहानी, महेंद्र मूमल की प्रेम कहानी, पृथ्वीराज संयोगिता की प्रेम कहानी आदि कई ऐसी प्रेम कहानियां हैं जो आज भी इस वीर भूमि की वादियों में गूंज रही है। उन्हीं में से एक प्रसिद्ध प्रेम कहानी है और वो है ब्रह्मदेव फिरोजा की प्रेम कहानी। आज हम उसी प्रेम कहानी के बारे में जानेंगे। सन 1296 ईस्वी में राजस्थान के जालोर जिले में कानड़देव चौहान राजा बनते हैं। उस समय दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी का शासन हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी और महत्वाकांक्षी राजा हुआ करता था। 1298 ईस्वी में एक बार अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात अभियान के लिए जा रही थी। तब कानड़देव चौहान ने खिलजी सेना को रास्ता देने से मना कर दिया। तब खिलजी सेना ने जैसे तैसे करके किसी अन्य रास्ते से गुजरात में प्रवेश तो कर लिया, और गुजरात में प्रवेश करने के बाद सोमनाथ मंदिर को लूटकर वापस लौट रही सेना को कानड़देव चौहान ने रोक लिया और खिलजी सेना के सेनापति जैता और देवड़ा से लूट का पूरा धन वापस ले लिया था। इस बात से अलाउद्दीन खिलजी क्रोधित हो चुका था और इसी बात से क्रोधित होकर 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर अपने सेनापति ऐन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में सेना भेजी। कहा जाता है कि ऐन उल मुल्क मुल्तानी वीर होने के साथ साथ रणनीति में भी बहुत ही निपुण था। तो मुल्तानी ने कानड़देव के साथ संधि कर ली और संधि कर लेने के बाद कानड़देव चौहान और कानड़देव चौहान का पुत्र जालोर का राजकुमार बिरमदेव भी मुल्तानी के साथ दिल्ली दरबार में चले गए। कहा जाता है कि बिरमदेव उस समय का सबसे सुंदर राजकुमारों में से एक था, जो कि बहुत ही सुंदर होने के साथ साथ वीर, गुणवान तथा बुद्धिमान भी हुआ करता था। उसकी वीरता के लिए एक दोहा प्रसिद्ध है कि सोनगरा बंको क्षत्रिय अणरो जोश अपार, जेले कुण अण जगत में बिरमरी तलवार। अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री हुआ करती थी जिसका नाम फिरोजा था। फिरोजा ने एक बार बिरमदेव को देखा तो उसे देखते ही फिरोजा को बिरमदेव से पहली ही नज़र में प्रेम हो गया तथा वह उनसे बेपनाह मोहब्बत करने लगी और वह मन ही मन उसे अपना पति मान चुकी थी। अलाउद्दीन खिलजी की शहजादी फिरोजा ने अलाउद्दीन खिलजी से कहा कि मैं बिरमदेव से ही शादी करूंगी और कहा कि वर वरूं बिरमदेव ना तो रहूंगी अकन कुंवारी, अर्थात शादी करूंगी तो बिरमदेव से ही करूंगी, नहीं तो कंवारी ही रहूंगी। अलाउद्दीन खिलजी भी अपनी शहजादी की बात को मान लेता है और यह शादी का प्रस्ताव बिरमदेव व उसके पिता कानड़देव के पास भेज देता है। बिरमदेव सामाजिक और कुल की परंपराओं का ध्यान रखने वाला राजकुमार इस प्रस्ताव को आखिरकार स्वीकार कर भी कैसे लेता, और उसने यह कहकर प्रस्ताव को नकार दिया कि मामो लाजे भाटियाँ कुल लाजे चौहान, जे मैं परिणीजूं तुर्कणी तो उल्टो उगे भान, अर्थात मेरे ऐसा करने से मेरा ननिहाल कुल भाटी तथा मेरा स्वयं का कुल चौहान दोनों कुल लज्जित हो जाएंगे और सूरज जो है वो उल्टी दिशा में उग सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। जब बिरमदेव ने शादी का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया तो अलाउद्दीन खिलजी गुस्सा होकर जालोर पर आक्रमण कर देता है। लेकिन फिरोजा के प्रेम की पराकाष्ठा कुछ इस कदर थी कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया तो फिरोजा ने अपनी एक दहाई माँ गुलविहिस्त को भेजा और कहा कि बिरमदेव को मनाना और उनको समझाना कि मैं उनसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। किसी कवि की कल्पना है प्रेम के लिए कि अकत कहानी प्रेम की मुख से कही न जाए, गुंगेरो सपनों भयो सुम्र सुम्र पछताए। फिरोजा के भी इस वक्त हालात कुछ ऐसे ही थे कि बिरमदेव से मोहब्बत कर बैठी, लेकिन वो राजपूत सरदार ने अपने प्रेम से भी बढ़कर अपने धर्म को माना तथा धर्म से बिल्कुल भी नहीं डिगा। फाइनली जब गुलविहिस्त ने समझाया और बिरमदेव नहीं माना तो सन 1311 ईस्वी में जालोर दुर्ग में साका होता है और उसमें बिरमदेव वीरतापूर्वक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होता है। लेकिन जब फिरोजा ने गुलविहिस्त को भेजा था
तो यह कहकर भेजा था कि हो सके तो ब्रह्मदेव को जिंदा लेकर आना। लेकिन गुलविहिस्त ब्रह्मदेव को जिंदा तो नहीं लेकर आ सकी, लेकिन ब्रह्मदेव की गर्दन अपने साथ जरूर ले आई। और जब थाली में रखकर गर्दन फिरोजा के सामने ले जाई गई तो फिरोजा ने सोचा कि जब जिंदा था तो उसको देख नहीं पाई, लेकिन अब अंतिम बार इसके चेहरे को पलक भर निहार लूं। तो यह सोचकर फिरोजा पास गई। तो कहा जाता है कि गर्दन घूम जाया करती थी और मरने के बाद भी उस राजपूत सरदार ने फिरोजा को अपना चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिखाया। तो फिरोजा कहती है कि तज तुर्कानी चाल हिंदवाणी हुई मैं हाँ, ओ मारा भोबोरा भरतार शीश ने धूण सोनगरा। अर्थात सोनगरा सरदार, तुम मेरे जन्म जन्मों के पति, शीश मत घुमाओ, मैं तुम्हारे लिए तुर्क धर्म को छोड़कर हिंदू बन गई हूँ और अब हमारा मिलन अग्नि में ही होगा। ये कहकर फिरोजा ब्रह्मदेव की गर्दन को गोद में लेकर यमुना नदी में कूदकर सती हो जाती है और इस प्रेम कहानी का इस प्रकार से दुखांत होता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर देना तथा लाइक व कमेंट भी कर देना। और आगे भी इस तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।